अफवाह है कि दक्षिण प्रशांत महासागर में एक रहस्यमयी द्वीप है जहां पूरी आबादी महिलाओं की है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। यह भी माना जाता है कि महिलाओं के कबीले में एक रहस्यमयी बीज होता है जिसके कारण वे सामान्य मनुष्यों की तुलना में 10 गुना कम उम्र की होती हैं। इसलिए कई लोग द्वीप का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक हैं मिस्टर सॉन्ग, जो अमर होना चाहते हैं। इसलिए वे अपने विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं को द्वीप की खोज के लिए भेज रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्म का नायक वांग मिस्टर सॉन्ग के बारे में एक समाचार रिपोर्ट सुनता है जिसने वर्जिन आइलैंड की खोज के लिए अपने अभियान के लिए एक बार फिर बड़ी रकम का वित्तपोषण किया है। फिर समाचार में द्वीप के रहस्य के बारे में बताया गया है जिसमें बताया गया है कि अब तक अभियान में भाग लेने वाले कोई भी खोजकर्ता जीवित नहीं बचा है। अब तक केवल एक व्यक्ति ने कभी द्वीप पर पैर रखा है, ली नामक एक प्रसिद्ध खोजकर्ता। ली कोई और नहीं बल्कि वांग के पिता हैं, लेकिन वह द्वीप से कभी वापस नहीं आए और दुनिया या अपने बेटे के लिए कोई संदेश नहीं छोड़ा। यह अफवाह है कि वह द्वीप की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने वहां स्थायी रूप से रहने का फैसला किया। अपने पिता को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित वांग ने मिस्टर सोंग के अभियान में भाग लेने का फैसला किया और एक जहाज पर सवार होने के लिए किनारे की ओर चल पड़े। वहां उनकी मुलाकात एक दोस्त ह्यून वू से हुई जो एक विशेषज्ञ नाविक होने का दावा करता है क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी सील से स्नातक किया है। सब कुछ सेट करने के बाद वांग और ह्यून जहाज पर सवार हो गए और जैसे ही वे उड़ान भरने वाले थे, मिस्टर सोंग का एक आदमी उनके पास आया और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर सौंप दिया। थोड़ी देर बाद दोनों आखिरकार समुद्र में पहुंच गए। इस समय तक उनका भोजन भी समाप्त हो चुका है, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही द्वीप पर पहुंच जाएं। एक दिन जब लड़के जीपीएस काम नहीं करने की शिकायत कर रहे थे, पक्षियों का एक झुंड उनके ऊपर से उड़ रहा था। वांग, जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, अपने चेहरे पर एक बूंद टपकता हुआ महसूस करता है और जब वह इसे सूंघता है तो उसे पता चलता है कि यह सीगल का मल है। यह दर्शाता है कि वे एक द्वीप के पास हैं और जब वांग अपने दूरबीन से देखता है तो वह खबर की पुष्टि करता है और इसे अपने दोस्त के साथ साझा करता है। दुर्भाग्य से उच्च ज्वार लड़कों को अपने जहाज को डॉक करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए उन्हें पूरे रास्ते तैरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले दृश्य में जब दोनों दोस्त किनारे पर उठते हैं तो वे देखते हैं कि महिलाओं की एक सेना उन्हें घेर रही है। हमेशा की तरह ह्यून अति आत्मविश्वासी हो जाता है और महिलाओं से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे ड्यूरियन की छड़ी से पीटा जाता है। इस घटना के कारण लड़कों को सजा के तौर पर लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस बीच महिलाओं की नेता, जिसे वे पैट्रियार्क कहते हैं, दोनों के पास आती है और बात करना शुरू कर देती है। वह बताती है कि पिछले 500 सालों में केवल मुट्ठी भर लोगों ने उनके द्वीप पर हमला किया है, लेकिन वे सभी अनुभवी नाविक थे। ह्यून को यकीन नहीं होता कि लड़कियां इतने लंबे समय से यहाँ हैं और मजाक में पूछती है कि क्या वे वास्तव में अमर हैं। हालांकि पैट्रियार्क और उसकी महिलाएं उन्हें पीछे छोड़ देती हैं और अपने रास्ते पर चली जाती हैं। जब महिलाएं नजरों से ओझल हो जाती हैं तो वांग अपना छिपा हुआ चाकू निकालता है और ह्यून के साथ रात में भागने की योजना बनाता है। वे योजना में सफल होते हैं और अंततः जेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वांग किसी भी सुराग के लिए जनजाति की जांच करने का फैसला करता है, जबकि ह्यून द्वीप से भागने के तरीके खोजने निकल पड़ता है। अगले दृश्य में ह्यून जंगल की ओर जाता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई रास्ता है, जबकि वांग महिलाओं के गांव में पहुंचता है और झोपड़ियों में से एक में प्रवेश करता है। यह पता चलता है कि महिलाओं ने जंगल को जाल से भर दिया है, इसलिए ह्यून वो अनजाने में उनके झांसे में आ जाता है। सबसे पहले वह नीचे एक खरगोश के बिल में गिर जाता है और फिर उसकी पीठ पर एक लकड़ी का तीर चुभ जाता है। उसकी स्थिति को और खराब करने के लिए उसके सिर पर कई नारियल भी मारे जाते हैं। इस बीच महिलाओं के कबीले की एक आम मासूम लड़की मुया और उसकी बहन मून उस झोपड़ी में प्रवेश करती हैं जिसमें वांग ताक-झांक कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से झोपड़ी द्वीपवासियों के लिए स्नान करने की जगह है और जब मुयान अपने कपड़े उतारने लगती है और नहाने की तैयारी करती है तो वांग कमरे से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से वह लड़की की बहन द्वारा पकड़ा जाता है जो उसे जाने नहीं देती। वांग लड़की को उपहार देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंततः चिल्लाती है, जिससे गांव की हर दूसरी महिला सतर्क हो जाती है। भयभीत होकर वांग अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जबकि महिलाएं भाले लेकर उसका पीछा करती हैं। वह उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंततः पकड़ा जाता है।
ट्रायल रूम में कुलपति वांग को बताते हैं कि जेल से भागना उनकी संस्कृति में पाप है और कबीले पर हमला करने की कोशिश करने पर मौत की सजा मिलती है। तभी चोटिल और पस्त ह्यून अपने दोस्त को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचता है। वह कबीले को धमकाता है कि वह एक प्रशिक्षित सैनिक है जो युद्ध कौशल जानता है, लेकिन महिलाएं उसके झूठ से चिढ़ जाती हैं और उसे एक बार फिर पीटती हैं। कबीले का मानना है कि नग्न अवस्था में किसी पुरुष द्वारा देखे जाने से वे बदसूरत हो जाती हैं, इसलिए वे वांग और उसके दोस्त को मारने की मांग करती हैं। लेकिन लड़कों को उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने से पहले कुलपति यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वे उसके द्वीप पर क्यों आए थे। वांग जवाब देता है कि वह अपने पिता की तलाश में है जो 10 साल पहले द्वीप पर आए थे। उसे आश्चर्य होता है कि कुलपति बताती है कि वह उसके पिता से मिल चुकी है, लेकिन वह भी उसे ढूंढ रही है। वह कहती है कि अगर वह उसके पिता को फिर कभी देखती है तो वह उसे मार डालेगी। इतना कहकर वह अपनी महिलाओं को आदेश देती है कि वे अपराधियों को उनके पवित्र पेड़ पर ले जाएं और वहां उनसे पूछताछ करें। ह्यून महिलाओं से विनती करता है कि वह नहीं था जिसने मुयान को ऐसी हालत में देखा था और उसे रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद महिलाएं पूछताछ के लिए तैयार होती हैं, जबकि लड़कों को बांधकर 2 विशाल बैरल में अलग अलग रखा जाता है। ह्यून को डर है कि उन्हें भूनने से पहले मैरिनेट किया जा रहा है, लेकिन उसे मुयान द्वारा बाधित किया जाता है, जो आखिरकार उसके विकृत व्यक्ति का सामना करने के लिए आया है। वह उस पर जासूसी करने के लिए वांग पर भड़कती है और उससे कहती है कि बदसूरत होने के अभिशाप को दूर करने के लिए उसे मारना होगा। हालांकि जब ऐसा लगता है कि वह उसे चाकू से खत्म करने वाली है तो वह उसकी रस्सी काट देती है। दोनों को भाग देने से पहले मासूम मुयान ने दावा किया कि वह वांग से नफरत करती है, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी मौत हो। दुर्भाग्य से लड़के जंगल का रास्ता अपनाते हैं और बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। अगली सुबह वांग और ह्यून को एक बार फिर पकड़ लिया जाता है और पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार करती हैं और लड़कों को भूनने और भूनने के बाद खाने के लिए आग जलाती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया तब बाधित होती है जब कबीले की महिलाओं में से एक चुनहुआ समुद्र में डूब जाती है। जब महिलाएं किनारे की ओर भागती हैं तो लड़के अपनी कसी हुई रस्सियों को जलाकर भागने का मौका लेते हैं। वे भी घटनास्थल से भाग जाते हैं, यह महसूस किए बिना कि उन्होंने पवित्र पेड़ में आग लगा दी है। इस बीच महिलाएं अपने दोस्त को समुद्र में संघर्ष करते हुए देखकर दर्द से रोती हैं। दोनों दोस्त जगह से चुपके से बाहर निकलने के लिए ध्यान भटकाने का इस्तेमाल करने की तैयारी करते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में वांग अपना मन बदल लेता है और डूबती हुई लड़की की मदद करने का फैसला करता है। जब वह उसे वापस किनारे पर लाता है तो ह्यून तुरंत हरकत में आता है और बेहोश चुनहुआ पर CPR करता है। सौभाग्य से वह फिर से सांस लेने लगती है और महिलाएं लड़कों की बहादुरी की सराहना करती हैं। बाद में वांग और ह्यून को एक बार फिर पैट्रियार्क के सामने लाया जाता है। चुनहुआ चाहती है कि उसका नेता लड़कों को माफ कर दे क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बिंदु पर वह पहले से ही ह्यून के लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर चुकी है। पैट्रियार्क भी लड़कों को माफ करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे सूचित किया जाता है कि उनके पवित्र पेड़ को जला दिया गया है और नष्ट कर दिया गया है। यह जानने के बाद कि इस घटना के पीछे वांग और ह्यून का हाथ है, पैट्रियार्क उन्हें तुरंत मारने का फैसला करता है। हालांकि म्यूयान और चुनहुआ सुझाव देते हैं कि वे लड़कों को एक आखिरी मौका दें। नतीजतन पैट्रियार्क अनिच्छा से उन्हें पेड़ को बहाल करने के लिए 3 महीने का समय देता है। यदि पेड़ वापस जीवित नहीं होता है तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। अगले दिन वांग और ह्यून पेड़ से कोयला चमकाने और उसे पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है लड़के महिलाओं के करीब आते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मदद करते हैं। अपने आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल से वांग और ह्यून बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें सब्जियां उगाना सिखाते हैं। इस बीच चुनहुआ ह्यून का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है और उसे हर दिन फूल और डूरियन लाती है। एक दिन जब वांग अपने GPS पर एक संकेत खोजने की कोशिश करता है तो वह मुयान के पीछे एक वाइपर सांप को देखता है। वह तुरंत हरकत में आता है और उसे बचा लेता है। जैसे ही दोनों रोमांटिक तरीके से लेटते हैं, मुयान बताती है कि सांप वास्तव में उसका पालतू है। अगले दिन वांग और ह्यून पवित्र पेड़ को अंकुरित होते हुए देखकर खुश होते हैं। बाद में उस रात सभी द्वीप महिलाएं लड़कों के साथ मिलकर दावत और नृत्य करती हैं। वांग ने मुयान को शांतिपूर्वक नाचते हुए देखा और टिप्पणी की कि जीवन का मूल्य समय की लंबाई के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जिसे अपने जीवन के साथ बचाने लायक है।
फिर वह नोट करता है कि वह भाग्यशाली है कि उसे यह मिल गया क्योंकि वह म्यू यान और उसके कबीले की रक्षा करना चाहता है। कुछ समय बाद म्यू यान वांग के पास जाता है और उसे अपने कबीले के इतिहास के बारे में बताता है। वह बताती है कि बहुत समय पहले एक पूरी तरह से महिला कबीला था जिसे चुड़ैल कबीला के नाम से जाना जाता था। वे अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते थे। वे आदिम मनुष्यों के बीच प्रकृति के सबसे करीब की जनजाति थी, जो बीज युआन की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें जीवन के रहस्य समाहित थे। उनका मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन की रक्षा करना था। हालांकि जैसे जैसे मानव बस्तियां फैलती गईं, उनकी हत्या की प्यास बढ़ती गई और एक दिन उन्हें अंततः बीज युआन के बारे में पता चल गया। इसलिए चुड़ैल कबीले पर नरसंहार जैसा शिकार किया गया। बीज की रक्षा के लिए कबीले के मुखिया ने इसे कबीले की सबसे छोटी महिला को दे दिया और उसे जहां तक संभव हो भाग जाने के लिए कहा। लड़की ने अपने पूरे परिवार को मारे जाते हुए देखा, लेकिन जैसा कि बताया गया था वह वहां से भाग निकली। कुछ समय बाद वह एक निर्जन द्वीप पर जागी और उसने देखा कि उसके द्वारा लाया गया बीज हर जगह अंकुरित होने लगा था। निर्जन द्वीप धीरे धीरे जीवन से भर गया। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई और एक नया चुड़ैल कबीला द्वीप पर पनप गया, जो युआन बीज की रक्षा करता रहा। मुयान ने तब खुलासा किया कि युवती कोई और नहीं बल्कि कुलपति है और वे चुड़ैल कबीले के वंशज हैं। अगली सुबह वह वांग को उस स्थान पर ले जाती है जहां उसने आखिरी बार उसके पिता को देखा था। वहां वांग को अपने पिता की पुरानी पत्रिका मिलती है, जहां उन्होंने चुड़ैल कबीले के साथ अपने समय के बारे में लिखा है। वह लिखता है कि यह उनके गर्मजोशी भरे हाव भाव, दयालुता, सादगी और जीवन के प्रति श्रद्धा के कारण था। वह नहीं चाहता था कि अभियान उनके जीवन को नष्ट कर दे, इसलिए उसने कभी वापस रिपोर्ट नहीं की। उम्मीद है कि कबीला और उनके जीवन के रहस्य आधुनिक पुरुषों के लालच से अलग रहेंगे। फिर वह अपनी पत्रिका का समापन करता है, वांग के लिए अपनी चिंता को चित्रित करता है और उम्मीद करता है कि उसका बेटा उसके द्वारा चुने गए विकल्पों को समझेगा। अगले दृश्य में वांग को एहसास होता है कि उसे क्या करना है और वह जीपीएस ट्रैकर को नष्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह और यून वहां से चले जाएं, उन्हें जीपीएस से एक बीप की आवाज सुनाई देती है, जो यह संकेत देती है कि यह अभी भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ मिसॉन को द्वीप के स्थान के बारे में सूचित किया जाता है। फिर लड़के पैट्रियार्क के पास जाते हैं और उसे तुरंत द्वीप छोड़ने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि मिसॉन्ग और उनके आदमी उस बीज को लेने जा रहे हैं जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं। फिर वे आदमियों को उन्हें लुभाने और एक एक करके उन्हें बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। जल्द ही मिसॉन्ग अपने दल के साथ पहुंचते हैं और अपने 4 आदमियों को द्वीप की जांच करने का आदेश देते हैं। आदमी गांव पहुंचते हैं, लेकिन वे सुंदर महिलाओं को उनका इंतजार करते देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद महिलाएं अपना काम करती हैं, आदमियों को नशे में धुत कर देती हैं और उन्हें सफलतापूर्वक बेहोश कर देती हैं। जब उसके आदमी वापस रिपोर्ट नहीं करते हैं तो मिसॉन्ग खुद द्वीप में घुस जाते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। वांग और यून उसे गेट पर बधाई देते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह वर्जिन द्वीप नहीं है जिसके पीछे वह था। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कोई मूर्ख नहीं है, इसलिए वह अपने आदमियों को 2 लड़कों के साथ महिलाओं को बांधने का आदेश देता है। फिर वह कुलपति को धमकाता है और उससे जीवन का रहस्य मांगता है ताकि वह उनकी तरह अमर हो सके। जब वह मना कर देती है तो मिस्टर सॉन्ग मून को मारने की धमकी देता है। नतीजतन महिलाएं अनिच्छा से मिस्टर सॉन्ग और उनके आदमियों को उस स्थान पर ले जाती हैं जहां उन्होंने युआन बीज छिपाया था। हालांकि रास्ते में जब चुन हुआ एक आदमी को मार गिराता है तो पूरा कबीला वापस लड़ता है। इस बीच मिस्टर सॉन्ग वांग के साथ उस जगह से भाग जाता है और उसे एक टाइम बम पहनने के लिए मजबूर करता है। फिर वह धमकी देता है कि अगर उसने चुड़ैल कबीले का रहस्य नहीं बताया तो वह इसे विस्फोट कर देगा। तभी यून महिलाओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और मिस्टर सॉन्ग को वश में कर लेता है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान मिस्टर सॉन्ग बटन दबाने में कामयाब हो जाते हैं और बम पर 30 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। समय बीतने के साथ वांग को एहसास होता है कि उसे अंतिम बलिदान देना है, इसलिए वह अकेले ही समुद्र की ओर भागता है। भागते समय वांग के मन में कई विचार आते हैं। महिलाओं के कबीले के साथ हुए सभी अनुभवों के बाद वह आखिरकार समझ जाता है कि उनका मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन की रक्षा करना है। वह अपने पिता द्वारा किए गए बलिदान को भी समझता है। अब उसे कबीले की रक्षा के लिए वही बलिदान देना होगा। जल्द ही बम समुद्र में फट जाता है। यह देखकर म्यू यान पीड़ा में चीखता है, जबकि अन्य लोग उस आदमी के नुकसान पर रोते हैं जिसने अंतिम बलिदान दिया है। फिर स्क्रीन काली हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वांग को चमत्कारिक रूप से जागते हुए दिखाया गया है।